नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है, तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डाल। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों, उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता।
लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उसकी। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है। काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा। तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज, 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर लिया, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, मेरा नाम प्रेरणा है, हम रायपुर भाटा गांव से आए हैं। प्रेरणा जी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं?
धन्यवाद आपके प्रश्न का, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और नीचे आपने लिखा, आपकी बहन प्रेरणा, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ जी आपके प्रश्न के लिए। आपने प्रश्न किया, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं। हमारे घर के मंदिर में, प्रत्येक घर के मंदिर में देवी भी रहती है, देवता भी रहते हैं। हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती का दिया लगाना चाहिए, लंबी या गोल? कृपया निवेदन है इस प्रश्न का उत्तर जरूर। सबके घर में देवी भी होती है, देवता भी होता है। अब बत्ती कौन सी लगाना है, कौन सी बाती? एक होती है लंबी बाती। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रश्न अच्छा है ना? अरे जम के तो बोलो, सबके काम का है। तो फिर वो जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबके काम की चीज है ना, एक अच्छा प्रश्न मिला है। और केवल आपके लिए नहीं, केवल कच्चे गांव के लिए नहीं, कांकेर क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और संपूर्ण सोशल मीडिया के माध्यम से और संपूर्ण मीडिया के माध्यम से, चाहे वो यहाँ के पत्रकार बंधु हो, सोशल मीडिया हो या ऑल मीडिया हो, सभी मीडियाओं के माध्यम से जो लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुन। इसमें उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती, लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए? तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग जो क्या, कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती का प्रयोग कर, फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आदि भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता। तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अरे अच्छे तो बोलो, बोलो जम के, कैसी रही? अच्छी रही। तो मेरी जीजी प्रेरणा जीजी और जीजा जी, आप दोनों को प्रणाम, नमन। जीजी को भाई की ओर से, जीजा को साले की ओर से प्रणाम। अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया। अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं, तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहाँ लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है
तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव तत्व है। आइए सदा। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा बुरा वक्त आया तो हमारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार बदल गए। हमारा थोड़ा सा व्यापार डाउन गया गुरुजी, हमारे परिवार के लोग बदल गए। अच्छा आपसे पूछें, जरा उत्तर देना कांकेर वालों, सब लोग। बुरा वक्त आया तो रिश्तेदार बदल गए, बोलो बदले कि नहीं बदले? बुरा वक्त आया तो अपने बदल गए, बदले कि नहीं बदले? जब रिश्तेदार बदल गए, घर के लोग बदल गए, तो थोड़ा समय का इंतजार करो, बुरा वक्त भी जरूर बदलेगा, ये निश्चित है। बुरे वक्त में जब रिश्तेदार बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब अपने बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब सगे बदल जाते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, बुरा वक्त भी एक दिन जरूर बदल कर ही रहेगा, होगा। अभी लोग ताना देते हैं, गाली देते हैं, तेरा पति ऐसा, तेरी पत्नी ऐसी, तेरे रिश्ते ऐसे, तेरे नाते ऐसे। बताओ, तेरे पति ने यह कर दिया, तेरी पत्नी ने यह कर दिया, तेरे बेटे ने यह कर दिया, तेरे बेटी ने यह कर दिया, तेरे रिश्तेदार ने। लोग ताने देते हैं, रिश्तेदार भी ताने देते हैं, कुटुंबी भी ताने देते हैं। एक समय ऐसा आएगा, सब बुरे होंगे तो भी तेरे आगे भी लोग हाथ जोड़कर खड़े होंगे, जब शंकर करुण